स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 6 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट है। उसके अंदर हमने 2-3 पॉइंट्स ऐसे भी लर्न किए थे, जैसे एग्जांपल दिया जाए। एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? उसको ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट? बोलो, अभी थोड़ा थोड़ा पॉइंट आपको मैंने समझाया। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट? उसका मेन पर्पस क्या होता है? व्हाई वी यूज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट का मेन पर्पस क्या था? कोई भी एलिमेंट जिसको हम टच या नॉन टचेबल ऐसा भी कुछ पॉइंट कर सकते हैं, उसको कौन सा बोला जाता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पॉइंट्स। ओके, अभी समझाया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर मेन जो पॉइंट है वो रीयूजेबल। कैसा होना चाहिए? रीयूजेबल। एक ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार सॉफ्टवेयर बना के उसको छोड़ दिया। हमने इसके लिए चैप्टर 7 का एक प्रोग्राम हमने समझा था। अभी वो प्रोग्राम को मैं टारगेट बना के चैप्टर 6 समझा रहा हूँ। क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी के इनसाइड इसके अंदर जो मेन जो रोल है, एनालिसिस करना, डिजाइनिंग करना और इम्प्लीमेशन करना। क्या किसके लिए है? सॉफ्टवेयर सिस्टम। आप लोग से इसका मेन पर्पस क्या होता है? एक मोर रिलायबल बनाना, इजियर टू मेंटेन, रीयूज और अरेंज। अभी पहले के टाइम पे क्या होता था, एक ही प्रोग्राम एक ही बार बोल के हम समझा सकते थे, और अभी हम अनलिमिटेड टाइम यूज करते हैं। अभी मैंने आपको मेंटेन कैसे करना है वो समझ में आ गया। जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल नहीं लिखना, उसकी जगह पे क्या लिख सकते हो मैंने समझा दिया। और मैं नहीं लिखना क्यों लिखा है, वो क्या होगा? रिलायबल हो गया, इजियर टू मेंटेन हो गया, रीयूज। देखो, ओल्ड प्रोग्राम मुझको ओपन करना हो तो सैंटेक में मैं कैसे ओपन कर सकता हूँ? मैंने जस्ट समझा दिया, फाइल में जाके ओपन। ये फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल है, राइट है? तो ये फीचर्स इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, दूसरे पॉइंट्स में जैसे क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ। ओके, अभी देखो, ये चैप्टर के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट हमको क्लियर करें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हमको मेन क्या, कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? 1960। एंड कहाँ तक हुआ? 1980। तो आपको पूछा गया 20 इयर्स के अंदर क्या ये सब साइंटिस्ट ने डिजाइन किया? क्या डिजाइन किया नए उसके अंदर? उसने प्रोग्राम डिजाइन किया ना, स्टार्ट किया। कौन से टाइप का प्रोग्राम, वो हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते। देखिए, 1916 से लेकर 1918 के 20 ईयर के बीच में उसने 4 कंसेप्ट समझा है। कौन से? कौन से? अनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। तो ये उसका मेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर मेन जो रूट है उसके ऊपर डिपेंड है। दूसरे इसके अंदर हमने ऐसे भी क्लैरिफाई किया, अभी जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं पहले के टाइम पे जो थे उसकी साइज क्या थी? ज्यादा थी और कॉम्प्लेक्स था। एक बार सॉफ्टवेयर बनाने के बाद इसमें एडिटिंग करना हो या उसको मेंटेन करना हो तो हार्ड हो जाता है, तो सबके बस की बात नहीं थी। इसके लिए एक नया कंसेप्ट आया है, ओओपी, जो 1918 के बाद सब यूज करने लगे। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच करें तो इसके जैसे कितनी लैंग्वेजेस है, तो आपका आंसर आना चाहिए सी प्लस प्लस, जो कौन से लेवल का है? ओओपी। जावा, सी शार्प, पीबी डॉट नेट, एएसपी डॉट नेट, पीएचपी। एक बार आपको जावा के कंसेप्ट क्लियर हो गए, फ्यूचर में ये लैंग्वेज आपको लर्न करना हो तो कर सकते हो। जैसे अभी मार्केट के अंदर किसकी वैल्यू है? पाइथन। पाइथन सीखने के लिए आपको सी प्लस प्लस आना चाहिए। इसका तो हम टॉप वर्जन लर्न कर रहे हैं। सी और सी प्लस प्लस में से जो मेन था वो क्या बन गया? जावा। ओके, अभी हम जावा की हिस्ट्री भी स्टडी करेंगे। इससे पहले क्यों जावा बनाया गया, क्यों ओपी? क्या 1916 से पहले प्रोग्रामिंग नहीं बनते थे? प्रोग्राम भी था, कंप्यूटर भी था। 1948 से कंप्यूटर पर चल रहा है।
हम उसको बोला जाता है माइक्रो कंप्यूटर, तब से वो डेवलप बन के रेडी हो चुका है। बट वो टाइम पे प्रोग्राम बनाने की कितनी मेथड थी? टू मेथड थी। फर्स्ट कौन सी थी? स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर। सेकंड कौन सी थी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये फर्स्ट वन, ये सेकंड। अभी ये दोनों में क्या डिफरेंट है, ये भी हमको इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में आपको पूछा, अभी देखो मैं एमसीक्यू बना के पूछा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन करने की कैटेगरी ए स्ट्रक्चर ऑब्लिक प्रोसीजर, बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सी एन बी बोथ। तो आंसर क्या होगा? बोथ। ओके, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए पहले। ऐसे भी पूछ लिया था प्रोग्रामिंग डेवलप करने की मेथड कितने? A1 B2 C3 D4। A1 B2 C3 D4, तो क्या आंसर आएगा? B2। ओके, तो इसके अंदर क्या डिफरेंट है दोनों के अंदर? ये फर्स्ट वाले में क्या डिफरेंट है? तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किसके ऊपर फोकस किया जाता? फोकस किसके ऊपर था? ऑन राइटिंग फंक्शन एंड प्रोसीजर। उसका मीनिंग होता है प्रोसेस। ओके, एग्जांपल दिया है, देखिए कोई लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर बना रहा है, एप्लीकेशन का मीनिंग यहाँ पे आपको क्या समझना है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसके अंदर क्या है? किसके ऊपर? स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, बुक इश्यू, बुक रिटर्न कब कर रहे हैं, फाइन के क्लोज, इसके ऊपर फोकस गया है। एग्जाम में सब पूछा जा सकता है। तो प्रोसीजर के अंदर किसके ऊपर फोकस किया गया है? फंक्शन ऑन राइटिंग एंड फंक्शन और प्रोसीजर के ऊपर और उसके ऑपरेशन ऑफ द डेटा। बट इसके ऑप्शन में, ये दोनों के ऑप्शन में यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो हम फ्यूचर में स्टडी करने वाला है। इसका डिसएडवांटेज रिमूव करने के लिए इसके ऊपर फोकस किया है ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होता है? डेटा एंड फंक्शनलिटी दोनों होता है। एग्जांपल दूं, मैं एज अ पर्सन हूं, तो पर्सन के अंदर मेरे डेटा भी है। क्या डेटा है? मेरा एजुकेशन, मेरी हाइट, वेट, वो मेरा डेटा है। और फंक्शनलिटी क्या है? तो मैं टीचर्स भी हूँ, आपके सबके लिए टीचर्स हूँ, और मेरे स्कूल के लिए एम्प्लॉय हूँ। वो एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी हो। मैं हो तो अभी दोनों एक, मतलब पहले के वाले सॉफ्टवेयर में वो दोनों क्या थे? डिफरेंट। इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाने में कॉम्प्लेक्स होता था। कोई भी प्रोग्रामर है वो इजीली सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता था। इसके लिए आईटी फील्ड पॉपुलर नहीं थी। इसलिए सबको हार्ड क्यों लग रहा था? उसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप करना और सॉफ्टवेयर का यूज करना डिफिकल्ट था। इसको इजी बनाना, अभी देखो बेबी बॉर्न होके 2 या 3 मंथ का बच्चा भी यूट्यूब चला सकता है, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है। 8 स्टैंडर्ड का 9 स्टैंडर्ड का स्टूडेंट इजिली फ्री फायर है, रात को 12 बजे इंस्टॉल कर दे, सुबह 6 बजे अनइंस्टॉल कर देता है। और पॉकेट मनी में से वो डायमंड भी परचेज कर लेता है और उसके पेरेंट्स को भी कुछ मालूम नहीं पड़ता। ठीक है, वो इतने स्मार्ट बन गए। बट सॉफ्टवेयर यूज करना अलग बात है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बात है, और डेवलप करना अलग बात है। डेवलपिंग जब करते हो, जैसे मैंने आगे वाले चैप्टर के अंदर क्या समझाया था, वेबसाइट डेवलपर की साइड हमको सोचना है, तो मेरे क्लाइंट को क्या अच्छा लगेगा। ये चैप्टर 6 से लेके लास्ट पीछे वाले जो चैप्टर 11 तक है, हमको क्या बनाना है? सॉफ्टवेयर। एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो मैं जो सॉफ्टवेयर बना के मेरे जो क्लाइंट यूज करने वाले हैं, उसको विदाउट ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर यूज करने में कितना इजी रहेगा। तो मेरा मेन फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके, उसके अंदर किसके ऊपर फोकस किया? देखो, ऑब्जेक्ट इज our फोकस इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या मेन होता है? सिंपल है, स्टूडेंट एंड बुक रिटर्न, खत्म। जो मेन रो मटेरियल है उसके ऊपर ही हम फोकस करेंगे। पहले क्या था? तो बुक कितनी आवर्स रीडिंग कर रहा है, कौन लेके गया, कौन लेके गया, उसका फ्लो के ऊपर। इसलिए उसका नाम ही है, देखो मैच हो रहा है ना, प्रोसेस पी। और ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है? यू नो वेरी वेल, हम ऑब्जेक्ट के ऊपर, हाँ, हम ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। द पावर ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके अंदर मेन क्या होता है? क्रिएट द मॉड्यूलर। मॉड्यूलर का मीनिंग मालूम है आपको? ओके, अभी यहाँ से आपको समझना स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जावास्क्रिप्ट को फंक्शन का दूसरा नाम क्या था? चैप्टर 2 की
ओके, अभी देखिए यहाँ पे, तो ये सब पॉइंट्स हुआ। अभी मॉड्यूलर होना चाहिए। आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स के बारे में पूछे, पावरफुल क्यों है, मॉड्यूलर है। सेकेंड, रीयूजेबल, ऐसे नहीं कि एक बार सॉफ्टवेयर यूज कर लिया तो दूसरी बार यूज नहीं कर सकते, अनलिमिटेड यूज कर सकते हो। और एक्सटेंबल मीन्स व्हाट, फ्यूचर में कुछ भी नया आप कोड जनरेट करते हो तो कर सकते हो विदाउट एग्जिटिंग, पुराने वाले को चेंज नहीं किए बिना। ओके, तो ये पावर की वजह से हम क्या स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। आपको फ्यूचर में सी को छोड़ के सी प्लस प्लस, जावा, सीसा, पाइथन कंपल्सरी, ओके, क्या लर्न करना पड़ेगा आपको, ओओपी तो पहले लर्न करना पड़ेगा, इसके बाद ही नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जा सकते हैं। तो क्या होता है देखो, मॉडिफाई ऑफ द एग्जिस्टिंग मॉड्यूल। मॉड्यूल मीन्स पुराना मॉड्यूल है उसके अंदर हम नया चेंज करते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर हम फर्स्ट नेम का बनाया, तो मैंने पूरा जावास्क्रिप्ट वापस बनवाने के लिए बोला था, नहीं, उसके अंदर हम लास्ट नेम का कोडिंग ऐड किया, मिडिल नेम का कोड ऐड किया, एड्रेस का कोड ऐड किया, उसको क्या बोला जाता है, मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स जो ऑलरेडी था। फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर समझा नल पहले लिखो या पीछे लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं आपको, है ना। वेरिएबल पहले डिक्लेयर करो एक साथ सब, और बाद में यूज करो, या एक यूज करो और बाद में यूज करो, जो आपको सुटेबल लगता है वो। ओके, इससे क्या होने लगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर को क्या बेनिफिट हुआ, स्पीड मिली। जो एक साल का काम होता था वो विद इन 6 मंथ में खत्म होने आया। सबसे इंटरेस्ट आने लगा, रीयूज होने लगा, एग्जिस्टिंग कोड का हम अनलिमिटेड यूज करने लगे, तो ये सब बेनिफिट उसके स्टार्ट होने लगे। इसके लिए ओपी हम स्टडी कर रहे हैं। अभी ये देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के यूजर है, उसका फंडामेंटल ब्लॉक ये आपके क्लियर होना चाहिए। तो क्या क्या फंडामेंटल ब्लॉक है, अभी मैंने जस्ट समझाया, एब्स्ट्रैक्शन, सेकेंड अनकैप्सुलेशन, थर्ड पॉलीमॉर्फिज्म, फोर्थ इनहेरिटेंस। ओके, अभी मैं चैप्टर 7 के प्रोग्राम वापस स्टार्ट करूं इससे पहले आपको बेसिक ग्रामर में समझाना चाहता हूँ। ओके, इसके बाद ही हम वापस चैप्टर 7 के ऊपर स्विच होंगे थोड़े। आपको कोई पूछे व्हाट इज ऑब्जेक्ट, तो क्या आंसर दोगे आप, तो कैसे है, रियल मीनिंग होता है उसका, रियल मींस अभी देखो दो टाइप के ऑब्जेक्ट है, टचेबल एंड नॉन टचेबल। जैसे एग्जांपल, पर्सन, कार, कॉफी कप टच कर सकते हो, डेट एंड टाइम को टच कर सकते हो, नहीं, फिर भी वो ऑब्जेक्ट ही है क्योंकि हमारा सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल दो, मैं रेलवे स्टेशन का सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ ओपी लेवल से, तो मेरा मेन टारगेट क्या होगा, ट्रेन, प्लेटफॉर्म और पैसेंजर। ओके, ये तो है ही, पर साथ में मेरा दूसरा फोकस क्या होगा, ट्रेन का टाइम शेड्यूल, अराइवल टाइम, पैसेंजर की सीट नंबर, जो इसको नंबर को मैं टच नहीं कर सकता, और मुझको सॉफ्टवेयर के अंदर इसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझा रहा हूँ, फिर टाइम ही नहीं है तो पैसेंजर कैसे जाएगा, तो सॉफ्टवेयर का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पाएगी। तो ये सब एंगल से हमको सोचना है। जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे हम जावास्क्रिप्ट बनाते हैं तो पहले वेरिएबल सोचेंगे, जैसे प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम ऑब्जेक्ट के बारे में, ये एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल है जो फ्यूचर में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। डेट कौन सी होगी मालूम नहीं, टाइम कौन सा होगा मालूम नहीं, पर होगा वो कंफर्म, सॉफ्टवेयर बना रहे तो। ओके, नेक्स्ट देखो, ऑल ऑब्जेक्ट हैव यूनिक आइडेंटिटी। ओके, आइडेंटिटी के अंदर क्या हो सकता है भाई, सीटी नेम है वो अल्फाबेट में आएगा, सीटी है अल्फाबेट में, जेंडर में एक लेटर से काम चल जाएगा, बर्थडेट है वो इंटीजर में आएगा, प्रोफेशनल किस में आएगा, अल्फाबेट में। फिर भी वो सब क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का वो कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है। अभी यहाँ पे देखना टर्मिनोलॉजी, ये हमारे लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। टर्मिनोलॉजी एक्चुअली है क्या, तो क्या है टर्मिनोलॉजी, ओके, इसके बारे में भी और भी पॉइंट क्लैरिफाई करते हैं। ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक को एट्रीब्यूट को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं। हम प्रॉब्लम क्या है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर सीएसएस के अंदर भी हमने ऐसा स्टडी किया था।
CSS के सिलेक्टर और डिक्लेरेशन होता है। डिक्लेरेशन के कितने पार्ट? टू। कौन से? प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। तो वो ना मिक्स हो जाए, इसके लिए ध्यान रखना। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट कैरेक्टरिस्टिक का दूसरा नाम ये दोनों है। अभी सर हम चार्ट में क्या लिखे हैं? चार्ट में ये सब लिखना होता है, जो कंफ्यूजन फ्यूचर में ना हो। ओके, अभी देखो यहाँ जितने भी कैरेक्टरिस्टिक उसकी सबके क्या होना चाहिए? वैल्यू होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, नाम तो है, नाम के अंदर राम एंड श्याम, तो उसकी क्या है? वैल्यू है। दोनों अलग अलग पर्सन, ओके, पर सेम नेम हो सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्लैरिफाई क्या है, वैल्यू आर कॉल्ड स्टेट। वैल्यू का दूसरा नाम क्या है? स्टेट। ये कहाँ पे आता था? मैं आपको बोलूं, चैप्टर 1 के अंदर मेथड की वैल्यू कितनी थी? टू गेट एंड पोस्ट। तो यहाँ पर भी ऐसे है, वैल्यू को क्या बोला जाता है? स्टेट। ओके, तो ऑब्जेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होना चाहिए, और वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे बिहेवियर इज एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट। बिहेवियर का दूसरा नाम क्या है? मेथड। तो हमने ऐसे भी समझा था चैप्टर नंबर 2 के अंदर। फोकस क्या था? ओके, फोकस मेथड था। तो दूसरी मेथड कौन सी थी? क्या था? मेथड। राइट LNB मेथड है चैप्टर नंबर 3, राइट और राइट LN। आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे तो मैं आपको चैप्टर 3 के अंदर रीडिंग करने के लिए मैं बोलूंगा, तभी आप क्लैरिफाई करोगे तो समझ में आएगा। देखिए समझा देता हूँ। तो ये सब पॉइंट्स आपके माइंड में सेट होना चाहिए। जैसे चैप्टर नंबर 3 के अंदर आप जब जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो, दिख रहा है यहाँ पे राइट LN। देखो पेपर टफ होता है तब ये सब पूछा जाता है। तो राइट मेथड है, राइट LNB मेथड है किसके अंदर? जावास्क्रिप्ट। तो ये फ्रेश प्लॉट क्या था? वो फंक्शन है। इज एन उनका F कंपल्सरी क्या होना चाहिए? कैपिटल। ओके, तो देखो यहाँ पे लिखा है यूजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है वो? इनबिल्ट। इसके लिए मैं बोलता हूँ चैप्टर 1, 2, 3 का जितना फंडामेंट आपका क्लियर है, इतना आपके लिए बेनिफिशियल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच होते हैं। यहाँ पे आ गए वापस चैप्टर नंबर 6 के अंदर। अभी देखो बिहेवियर का मीन क्या होता है? व्हाट इट इज कोल्ड, इसको क्या बोला जाता है? आइडेंटिटी। व्हाट इट इज, इसको क्या बोला जाता है? स्टेट। व्हाट इज डस, इसको क्या बोला जाता है? बिहेवियर का दूसरा नाम क्या है? मेथड। ओके, ये सब एक दूसरे के साथ ज्वाइन है। इसके अंदर ज्वाइन कर दो व्हाट इज डस बिहेवियर। एक बार शांति से अपनी नोट्स बना दो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं। इसका चार्ट मैं एज सून पॉसिबल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो मेथोडोलॉजी है, मेंबर को क्या बोला जाता है? फीचर्स। जो डेटा के अंदर एट्रीब्यूट और बिहेवियर जॉइंट होता है। सर नहीं समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं? देखो यहाँ पे समझाने की ट्राई करो। हम रेलवे रिजर्वेशन एप्लीकेशन बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उसके मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट क्या होगा? ट्रेन, पैसेंजर, टिकट और स्टेशन। और उसके ये मीनिंगफुल है। और कार, कंप्यूटर, वॉच, वो सभी ऑब्जेक्ट है, पर उसका कोई काम नहीं है। तो क्यों? क्योंकि रेलवे रिजर्वेशन में इसका कोई कार का कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया आपको? तो जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हो, तो प्रोग्राम बनाने के टाइम मैंने आपको बोला था, जैसे आप फर्स्ट प्रोग्राम बना रहे हो, इसका प्रोग्राम ऑल कोस्ट का प्रोग्राम बना रहे हो, तो डबल बैलेंस रेट कोस्ट वो सब क्या है? ऑब्जेक्ट, जिसको हमारे वहां पे वेरिएबल बोलते हैं। पर ये ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? उसका क्या होना चाहिए? डेटा टाइप्स होना चाहिए, उसकी वैल्यू होना चाहिए। वैल्यू ये 200 है, 1.0 है, 37 है, जिसका फ्यूचर में हम यूज करने वाला है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है अभी आपको? नेक्स्ट पॉइंट के अंदर स्विच हो जाते हैं वापस। ओके,
अभी यहाँ से मैंने आपको बोला था जावा प्रोग्राम के अंदर मिनिमम कितने क्लास होना चाहिए। तो स्कूल है, स्कूल के अंदर क्लास ना हो तो मैनेजमेंट हो सकता है नहीं। तो जावा के प्रोग्राम के अंदर मिनिमम कितने क्लास होना चाहिए, 1 क्लास होना चाहिए। ओके देखते हैं यहाँ पे। ओके क्लास के अंदर क्या होता है, देखो क्लास के अंदर कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर दोनों होना चाहिए। ये पूरा क्लास एक टेम्पलेट है, उसमें क्या होता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट होता है पर सिमिलर होने चाहिए। क्लास ओके आपको पूछा व्हाट इज अ क्लास, तो आप सिंपल डेफिनेशन दोगे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारे यहाँ पे प्रोग्राम में ऐसा ही किया ना, ये मैंने क्या बोला ऑब्जेक्ट है ना, और है सब किसके अंदर है, एक क्लास के अंदर। इसके क्लास का नाम क्या है, कॉल क्लास। अभी समझ में आ रहा है ये कैसे क्या है टेक्निकल वर्ड्स। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर ऐसे यूज होता है। ऑब्जेक्ट सेम है तो उसका एट्रीब्यूट और बिहेवियर भी क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। सर कैसे है ना, डबल 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 कॉमन हुआ कि नहीं हुआ। ओके सर और भी नहीं समझ में आया, समझा देता हूं और भी। पर्सन नाम का क्लास है, ये उसके एट्रीब्यूट है। आप बोला कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हो, और क्या मैंने बोला प्रॉपर्टी बोल सकते हो। और ये सबका खुद का क्या होना चाहिए, वैल्यू। तो देखो नेम तो है पर इसका नेम अलग है, सिटी अलग है, जेंडर अलग है, बर्थ डेट अलग है, प्रोफेशनल डिफरेंट। ये पर्सन 1 की बात हुई, ये ऑब्जेक्ट 1 हुआ, ये ऑब्जेक्ट 2 हुआ। और एवरी ऑब्जेक्ट हैव ऑन वैल्यू, वैल्यू को होता है कैरेक्टरिस्टिक, और ऑब्जेक्ट को इसके अंदर ज्वाइन किया जाता है क्लास के अंदर। सर ये सब तो ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है क्लास का नाम क्या है और बाकी सब बजाय क्या है। अभी समझ में आया, इसका प्रोग्राम में यहाँ पे समझाता हूँ 7 के अंदर। ओके तो ये डबल वो सब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की क्या होनी चाहिए, वैल्यू। ये सब किसके अंदर है, क्लास के अंदर। क्लास का नाम क्या है, कॉल। अभी थियरी समझ में आ रहा है थोड़ी। ओके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर स्विच होता है, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबका क्लास का डायग्राम है। पहले वाला ये क्लास डायग्राम नहीं समझाने का मेन पर्पस ये था। अभी देखो क्लास का क्या होना चाहिए कंपल्सरी, तो हमारा ये प्रोग्राम में क्लास का नाम क्या है, कॉल पोस्ट। क्या था वो, क्लास का नाम सबसे पहले होना चाहिए, तो है सबसे पहले। यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, पर्सन। ओके विजिबिलिटी एट्रीब्यूट, इसको ए नाम के साथ ज्वाइंट है। देखो सबसे पहले होना चाहिए टॉप सेशन। मिडिल सेशन में क्या आता है, एट्रीब्यूट एंड प्रॉपर्टी। क्या है, डेटा टाइप। तो देखो नेम है वो क्या हुआ, एट्रीब्यूट हुआ, कैरेक्टरिस्टिक हुई, प्रॉपर्टी हुआ। उसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। नाम ऑलवेज अल्फाबेट में होता है। और मैंने बोला था डबल कोट में जो लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। सिंगल कोट में लिखा उसको क्या बोला जाता है, कैरेक्टर। सिटी है वो स्ट्रिंग है, जेंडर है वो कैरेक्टर है, बर्थ डेट हो डेट है, प्रोफेशनल स्ट्रिंग है। ओके ये उसका मीनिंग। अभी देखो ऑपरेशन क्या हो गया यहाँ पे लास्ट में, ये हमारा थर्ड बिहेवियर एंड ऑपरेशन। चलिए बर्थ डेट का एग्जांपल लेते हैं जिसे फटाफट समझ में। बर्थ डेट है वो सब किस में आएगा, डिजिट में आएगा, पर वो इंटीजर में। कभी बर्थ डेट पॉइंटिंग में आया आपका, सर मेरे बर्थ डेट है 12.5, नहीं आता। इसके लिए यहाँ पे और बाद में दूसरा ये भी है, ओके वैल्यू चेंज होता है। क्या होता है, क्यों सर ऐसा क्यों, ये इंडिया का स्ट्रक्चर क्या है, DDMMYY। ये सॉफ्टवेयर फॉरेन में भी यूज कर सकते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, MMDDYY। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाता है उसको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट इसके लिए हमने स्ट्रिंग के अंदर आर्ग्यूमेंट लिखते हैं। देखो यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर समझाओ, ये आर्ग्यू से लिखा है ना, आर्ग्यूमेंट है। इसके लिए वॉइड मेन के अंदर हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास किया। जो भी टाइप करेंगे वो होगा किसमें, पहले अल्फाबेट। हाँ बट उसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट। समझ में आ रहा है थोड़ा पूरा पॉइंट। तो देखो यहाँ पे ये है, एग्जाम में इसमें से पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, तो क्लास डायग्राम है वो कौन सा है,
यूएमएल, यूएमएल का फुल फॉर्म यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ओके। और ये सब है ओएमजी, ओएमजी का फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। ऑब्जेक्ट को प्रॉपर मैनेज कर पाए ऐसा पूरा ग्रुप, इसके लिए क्लास डायग्राम बनाया। क्लास डायग्राम है, उसका शेप कैसा होता है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। कितने सेशन में डिवाइड किया है? 3। फर्स्ट कौन सा है? क्लास का नेम, सेकंड एट्रीब्यूट एंड प्रॉपर्टी, थर्ड बिहेवियर प्रॉपर्टी। तो टोटल कितने सेशन है? टॉप, मिडल, बॉटम। एक एग्जांपल अभी देखो कुछ, हाँ उसके अंदर हम सॉफ्टवेयर के बारे में भी समझाया। देखो ये सॉफ्टवेयर है, ओके देखते हैं यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से वापस कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। विजिबिलिटी, तो कितनी विजिबिलिटी है बोलो? अभी मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर समझाया था, कितनी विजिबिलिटी है? 4, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक एंड पैकेज। तो हमने पब्लिक तो यहाँ पे समझा था, याद आ रहा है? ये पब्लिक क्यों लिखा? विजिबिलिटी। तो देखो इसकी सिंटेक्स में सबसे पहले क्या होना चाहिए? विजिबिलिटी। एट्रीब्यूट नेम क्या होना चाहिए? एट्रीब्यूट नेम। तो ये बैलेंस है ना, देखो उसका आगे माइनस है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस। तो मैंने वो भी बना था। प्राइवेट का मीनिंग क्या होता है? माइनस। प्रोटेक्टेड का याद रखने की ट्रिक याद आ रही है? प्राइवेट माइनस, प्रोटेक्टेड 4 साइड से पैक, पब्लिक तो 4 साइड ओपन, एंड पैकेज का मीनिंग क्या होता है? टिल साइन। अभी सर हम पब्लिक प्रोटेक्टेड नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? पैकेज। याद रखना ये सब, ओके। अभी देखो ये माइनस लिखा तो उसका मीनिंग बैलेंस कैसा होगा? प्राइवेट। सिंबल है, विजिबिलिटी है। प्राइवेट ना लिखो, सिंबल कर दे, हाँ तो भी चलता है। अभी के लिए प्रोग्राम क्या है, ये तो समझाने के लिए यहाँ पे समझाया। एट्रीब्यूट नेम क्या है? बैलेंस। डेटा टाइप क्या है? फ्लोट है। हमारे यहाँ में डेटा टाइप कौन सा है? डबल। ये डेटा टाइप्स है। फ्लोट का डबल। 4 की कितनी साइज होती है? 4 बाइट। डबल की 8 बाइट। याद आ रहा है? टेक्स्ट बुक में सब चेक कर लेना, तो ये सब ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। और लास्ट में क्या है? इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू क्या है? 0.0। हमने भी यहाँ पे इनिशियल वैल्यू डिक्लेयर किया। क्या है? बैलेंस की इनिशियल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इनिशियल मींस एडवांस में कितनी होनी चाहिए? 200। अभी पूरा प्रोग्राम समझ में आया क्या है? ये सब दोनों चैप्टर क्यों मिक्स कर रहे हैं? ओके। एग्जाम के अंदर ये सब सिंबल का भी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट इज ऑप्शनल। किस में? जावा के अंदर, ओपी के अंदर। चैप्टर नंबर 2 के अंदर उसको क्या बोला था? एरे, जो जेंडर और जाओबी में यूज करते हैं। चैप्टर नंबर 9 जो स्टडी करने वाले उसको बोले एरे, जो बोलेंगे उसमें कंपल्सरी जैसा है। ओके। देखो यहाँ पे लिखा है वैल्यू को अनक्लोज के कौन से ब्रैकेट से किया जाता है? एंगुलर ब्रैकेट लेस देन ब्रैकेट का कंबाइन करता है। तो ये सब याद रखना है, ओके। और ये मोस्ट एमपी लाइन है, ये पैराग्राफ मोस्ट एमपी है। आपको पूछो कि विजिबिलिटी कितनी है? कौन सी? प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक और पैकेज। बाय डिफॉल्ट कौन सी होगी? पैकेज। बाय डिफॉल्ट कौन सी होगी? पैकेज। प्राइवेट का सिंबल माइनस, सिंगल। प्रोटेक्टेड का हैशटैग, पब्लिक का प्लस, और पैकेज का। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे होगा। तो सर ये जो प्लस हमने किया है, यहाँ पे जो प्लस किया था हमने, ये प्लस का मीनिंग हमने यहाँ पे क्या समझा था? कॉन्केट। यहाँ पे तो प्लस का एडिशन के लिए भी होता है, प्लस का यूज पब्लिक के लिए भी होता है, और कॉन्केट के लिए भी होता है। ये तो 3 है, और भी यूज होने वाला है। समझ में आया आपको? तो ये हो उसका मेन यूज। अभी देखें नेक्स्ट। अभी देखो यहाँ पे ये समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। देखो पर्सन नाम का क्लास था, अभी हमने बनाया, देखा था ना कितने ऑब्जेक्ट बनाए? ओके। अभी देखो नेक्स्ट, अभी मेन जो प्रोसीजर है उसके ऊपर फोकस करते हैं।
यहाँ पे देखो, पर्सन नाम का क्लास था, पर्सन नाम के क्लास था। पर्सन क्या था? क्लास का नाम था। तो हमने दो ऑब्जेक्ट बनाया। क्या बनाया? P1 P2 क्लास का नाम था ना। पर्सन क्लास का हाँ देखो यहाँ पे आगे वाले में देखो, पर्सन क्या था? क्लास। क्लास का नाम। एट्रीब्यूट क्या था? नेम, सिटी, जेंडर, वो सब। तो सर वो कॉल पोस्ट वाला किया हो? वो अलग प्रोग्राम है जो तूने प्रैक्टिकल किया है। मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैं पूछूं, क्लास का नाम क्या है? पर्सन। 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 और मैं ऐसे पूछूं, ऑब्जेक्ट है एट्रीब्यूट। P1 का एट्रीब्यूट क्या है? नेम, सिटी, जेंडर, ये तो एट्रीब्यूट है। पर उसकी वैल्यू क्या है? फिर भी एक क्लास में आते हैं ना, हम सब एक क्लास में आते हैं, पर्सन। जैसे 2P1, ये P2, मेरा भी नाम है, इसका भी नाम है, पर दोनों की वैल्यू क्या है? डिफरेंट। सेम यहाँ पर भी है। अभी ये प्रोग्राम को समझो, मैं अभी इसको कंपेयर करूं। क्लास का नाम क्या है? कॉल पोस्ट। उसके अंदर बैलेंस, रेंट, ड्यूरेशन, कोस्ट है कि नहीं है? यस। और सबकी वैल्यू क्या है? डिफरेंट। और सबका डेटा टाइप क्या है? सेम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से अनकैप्सुलेशन कंसेप्ट स्टार्ट होता है। तो वो दोनों अलग अलग प्रोग्राम सेम नहीं, प्रोग्राम नहीं है, हाँ ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं हमने पहले भी बोला था, व्हाट्सएप आप डाउनलोड करते हो। हम सब ने व्हाट्सएप कहाँ से डाउनलोड किया था? प्ले स्टोर से। तो व्हाट्सएप डाउनलोड किया, वो क्लास का नाम है। तो तेरे व्हाट्सएप में तेरा तू डीपी शेयर करता है, मेरे व्हाट्सएप में मेरा डीपी शेयर करता हूँ, दूसरा स्टूडेंट। तो वो क्या हुई? वैल्यू। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही है, क्लास का नाम तो सेम रहता है, ओके, पर उसके एट्रीब्यूट डिफरेंट है। तो व्हाट्सएप में हाय लिखता है और मैं हेलो लिखता हूँ, दोनों डिफरेंट है। तूने हाय मैसेज दिया तो कितने कैरेक्टर टाइप किए? तूने 2। हेलो किया तो 4 4 होगा, 5 हो गया। ओके, तो सेम यहाँ पर भी है, वैल्यू सबकी क्या है? सेम। ओके, एग्जांपल देता हूँ। व्हाट्सएप तूने डाउनलोड किया, पर्सन 1 ने डाउनलोड किया, पर्सन 2 ने डाउनलोड किया। ओके, दोनों में कॉमन फीचर, इसको भी टेक्स्ट टाइप करना दिया, इसको भी दिया। उसने हाय टाइप किया, उसने हेलो किया। व्हाट्सएप वाले ने तो दोनों फीचर सेम दिया ना। P1 को भी ऑडियो भी भेज सकते हैं, P2 भी भेज सकता है। ओके, P1 है, वो भी वीडियो भेज सकते हैं, ये भी भेज सकता है। पर क्या भेज रहे हो इसके ऊपर डिपेंड है। तो वैल्यू क्या होती है? पर्सन वाइज। तो हम सब व्हाट्सएप के क्या बन गए? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट इस व्हाट्सएप जो हमको फीचर्स देता है, टूल्स देता है, वो है उसका एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में भी है, तो टेक्स्ट के अंदर इमेज भेजने की ट्राई करेगा तो चाहेगा, इमेज के अंदर तो टेक्स्ट टाइप करेगा तो चलेगा? अलाउड नहीं है। इमेज हो तो इमेज ही भेजने का, इमेज के अंदर टाइप हो तो टाइप के अंदर भेजने का। थोड़ा थोड़ा पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? अनकैप्सुलेशन की बात करें, अनकैप्सुलेशन का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनकैप्सुलेशन? तो अनकैप्सुलेशन के अंदर मैंने आपको समझाया था, यस, रैपिंग द डेटा। क्या लिखा है इसके अंदर? देखो यहाँ पे लिखा है, दिस इज पॉसिबल बाय द wrapping data and method into single unit। ओके, क्लास के अंदर हम ये सब यूज करते हैं। ओके, और डेटा अनकैप्सुलेशन में डेटा कैसा होता है? प्राइवेट होता है। मैंने याद करने के लिए दिखाया ना, बट अभी हम और भी डेप्थ में समझते हैं। एलिमेंट आर डेटा एंड फंक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका डेटा एंड फंक्शन होना कंपलसरी है। स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के अंदर ये दोनों कोर पार्ट थे जो सेपरेट थे। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कर दिया? दोनों को एक कर दिया। पहले क्या था भाई, तू तेरा नाम तो है, पर तेरा नाम एट्रीब्यूट है और तेरी वैल्यू अलग है, तो दोनों के टेबल अलग थे। ऑब्जेक्ट अनकैप्सुलेटेड में क्या कर दिया? दोनों को मर्ज कर दिया। भाई तेरा ही व्हाट्सएप है, तू जो इसके अंदर टाइप करना चाहते हो टाइप कर, व्हाट्सएप किया इनफ है, उसके अंदर तुझको सब फीचर मिल गए। पहले एसएमएस अलग था, एमएमएस अलग था, ऐसा नहीं है। तो ये हमको क्लैरिफाई करना है। अभी देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व बाय अनकैप्सुलेशन, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अनकैप्सुलेशन डेवलप किया गया। क्या था? डेटा एंड मेथड वो मैनिपुलेट होके, मींस जॉइंट होके, ओके, उसका कोई मिसयूज न कर पाए आपके डेटा का,
तो हमने यहाँ पे प्रोडक्शन लिया। इसके मेरे आपको याद लिया था अनकैप्सुलेशन, कैप्सूल। कैप्सूल लेते तो क्या होता है उसके अंदर, वो अच्छा है। इसमें मेडिसिन मिक्स होती है, जिससे प्रॉब्लम क्या होता है, बाहर के कोई जर्म्स है वो मेडिसिन तक टच न कर पाए। जैसे बाहर का एटमॉस्फेयर, तो ये जो मेडिसिन है वो उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो और आपकी मेडिसिन सेफ रहती है। हम चॉकलेट के ऊपर रैप क्यों लगाते हैं, उसका क्रीम ना बिगड़ जाए, डस्ट ना लग जाए। सिम फेसबुक के अंदर आपका ही डेटा है और आपको खुद को ओपन करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड राइट डालना पड़ता है, तभी तो वो ओपन होगा। उसके अंदर क्या क्या है, आपका डेटा है और उसके अंदर आपका फंक्शन है। ओके, डेटा कोई भी स्ट्रक्चर में हो सकता है, इमेज या वॉइस या टाइप किया हुआ, पर डेटा इंपॉर्टेंट। और ये डेटा प्राइवेट रखता है। जैसे क्या होता है, प्राइवेट मेंबर आर आल्सो कैन नॉट अवेलेबल डायरेक्टली आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। आपका डेटा खुद का होते हुए भी आपको खुद को डायरेक्टली अवेलेबल नहीं, तो सर हमको हमारा डेटा ओपन करना हो तो राइट यूजर में पासवर्ड डालना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन राइट होगा, तभी इसके अंदर एंट्री मिल सकती है। देखो यहाँ पे लिखा है, वी विल स्टडी अबाउट क्लास प्राइवेट एंड पब्लिक डेटा मेथड इन, कौन सा लेटर मीन्स 7 और 8 के अंदर इसका प्रॉपर यूज किया हुआ है। देखिए सबसे फर्स्ट अनकैप्सूल करता क्या है, डेटा को सेव करता है। बट वही हुआ ना, फेसबुक के अंदर आपके प्राइवेट डेटा है ना, बाहर का आपका कोई अकाउंट हैक ना कर ले, इसलिए फेसबुक क्या देता है, आपको यूजर में पासवर्ड दे दिया, तो आपको खुद को भी ओपन करना है, यूजर में पासवर्ड राइट डालोगे तभी आगे जाने देगा, अदरवाइज अलाउड नहीं है, है? देखो यहाँ पे लिखा है, प्रोसीजर के अंदर क्या था, वो किसी को भी शेयर कर देता था। प्रोसीजर के अंदर किसी को भी, ऑब्जेक्ट के अंदर जब अनकैप्सूल बना वो डेटा निकल गया, ऑथोराइज पर्सन के सिवा कुछ कोई ईमेल आईडी पासवर्ड होता है वो शेयर कर दो। हाँ, शेयर मीन्स क्रिटिकल डिटेल्स है, तो हैकर हैक कर सकता था, इसके लिए सब बना पाया। तो ऐसे ऐसे फायर वो सब इसमें वो जो हम लिखते हैं कोई भी पासवर्ड एन्क्रिप्ट हो जाता है। हाँ लैंग्वेज मैसेज फायर, हाँ तो वो सब इसमें आता है। हाँ, उसके अंदर अनकैप्सूल तुझको खुद को, हैकर को भी मालूम नहीं पड़ता तेरा पासवर्ड क्या है। अनक्रिप्ट बोलो या अनकम्प्रेस बोलो या रैपिंग बोलो, उसके छोटे छोटे पार्ट्स कर देते हैं। जैसे इसके लिए हमने चैप्टर 1 के अंदर लर्न किया था भाई, मेथड की वैल्यू क्या है। इसके अंदर मैंने ये भी बोला था, लॉन्ग डिटेल हो तो कौन सी मेथड, लॉन्ग हो तो पोस्ट, शॉर्ट हो तो गेट। जो लॉन्ग हो तो उसको ब्लॉक वाइज करना पड़ता है। तो उसके अंदर क्या होता है, आपका डेटा तो है ना, यूजर नेम एंड पासवर्ड, मोबाइल, वो सब क्या है, डेटा है आपका, और वो कहाँ पे भेजना है, सर्वर में। तो सेम यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे लिखा है, ओनली द ऑब्जेक्ट दैट हैव ऑन डेटा कैन बी चेंज इट कंटेंट। आप अपना डेटा चेंज कर सकते हो, मेरी फेसबुक का प्रोफाइल फोटो आप चेंज कर सकते हो, आप देख सकते हो, मैंने परमिशन दिया है तो, समझना है। तो इनकेस आपको चेक करना है तो आपके मुझको रिक्वेस्ट भेजते हो, आप मुझको फ्रेंड बना लो, तो ये आगे काम चलेगा। अभी समझ में आया एनकैप्सुलेशन, क्लैरिफाई हो रहा है अभी, क्योंकि ये चैप्टर नेक्स्ट के अंदर हमको ये सब क्लैरिफाई करना, इसका पूरा थियरी का पूरा प्रैक्टिकल का प्रोग्राम है। पर मेजोरिटी 2 लाइन इसमें याद रखना है, रैपिंग डेटा, और डेटा कैसा होना चाहिए, प्राइवेट। तो प्राइवेट का सिंबल क्या है, माइनस। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन, मैंने आपको बोला था थोड़ा सा कंसेप्ट, हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी। एग्जांपल दे रहा है, इट इज से व्हाट इज डज बट नॉट हाउ इट इज डन। आप उसका यूज करो ना भाई, वो कैसे हो रहा है, उसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है। आप मैंगो की टेस्ट लो, मैंगो कैसे पका, कहाँ से आया, वो सब के बॉर्डर में नहीं जाना। एग्जांपल दिया, देखो मैंने रियल लाइफ में हम कैसे होता है, टेलीविजन का सेट होता है, आपको एक ही स्विच के ऑन ऑफ करने का ऑप्शन देता है, वॉल्यूम की चेंज क्या होता है, बट वी डोंट नो इंटरनल डिटेल क्या होती है, सिग्नल कैसे रिसीव करता है, एरर में कैसे मिक्स हो रहा है, ये सब हमको मालूम नहीं। ये प्रोग्राम समझाने के मैंने क्या बोला था भाई, चैप्टर नंबर 2 के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर वार्निंग लाना, आप अलर्ट लिख दो,
अलर्ट लिख दो, बॉक्स आ जाएगा। सर अलर्ट से क्यों आता है वो आपको मालूम नहीं है। इज एनओएन है, नॉट अ नंबर। आपको नंबर है या नहीं चेक करना, तो इज एनओएन यूज करो आप। सर क्यों ऐसा, कि ये ऑलरेडी नेटस्केप कंपनी ने बना के रेडीमेड दे दिया है फीचर्स, उसका यूज कर लो आप। कि 20 साल तक ऐसे इसने ही किया है। फ्यूचर में आपको जावा का प्रोग्राम लर्न करना है, तो आपके पास ये फीचर्स है, डेटा अनकैप्सुलेशन है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, तो क्यों उसके बॉर्डर में जाने का। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्लियर है। द क्लियर इज द सेपरेट इंटरनल इम्प्लीमेशन ऑफ द टेलीविजन सेट। एक्सटर्नल इंटरनल, आप आगे वाला फेस देख सकते हो, अंदर क्या हो रहा है आपको मालूम। इंटरफेस है, हमको दिखाई देता है चैनल चेंज करने का, वॉल्यूम का, विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ। ये एक ही स्विच क्यों ऑन ऑफ होता है आपको अभी तक मालूम नहीं, पर हो जाता है। ओके, दिखा है यहाँ पे। डेटा एब्स्ट्रैक्शन दैट्स द टेक्निक टू इज रिलीज द सेपरेट ऑफ इंटरफेस एंड इंटरफेस अलग होता है, इम्प्लीमेशन अलग है। ओके, हमको फॉर्म बनाने में कितना डिफिकल्ट लगा, CLI के थ्रू, कंपोजर के थ्रू फटाफट बना लेते हैं। जावास्क्रिप्ट जो फॉर्म रेडीमेड यूज कर रहे हैं उसके लिए तो इजी है ना, फॉर्म फटाफट 1-2 मिनट में फॉर्म रजिस्टर करते हैं। और फॉर्म बनाने वाले को मालूम है कितना टाइम लगता है। पबजी गेम प्ले करना अलग बात है और बनाना, क्योंकि उसके पीछे का डेटा एब्स्ट्रैक्शन है वो हाइड होता है। ओके, जैसे एग्जांपल दूं, जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते थे, तो उसमें क्या होता था, मैसेज डिस्प्ले होता था। किसी ने तो बना के रेडी किया होता ना, पर इसके पीछे क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, वो आपको सबको मालूम नहीं है। नेक्स्ट क्लैरिफाई करें, देखो एग्जांपल दिया है, स्क्वायर 25 लिखते हैं, तो सर स्क्वायर रूट क्यों निकल जाता है, आपको मालूम है 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आपको मैथ्स आता है इसके लिए। एग्जांपल देखो, अभी तो मैं एक्सेल के अंदर आपको ये फॉर्मूला टाइप करके देखो, जिसे प्रिंटफ किस में आता था, सी लैंग्वेज में आता था, याद है आपको। तो प्रिंटफ के अंदर डबल कोड के अंदर जो लिखते थे वो लिख के रेडी हो जाता था। क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा है, आपको मालूम नहीं। समझाता हूँ, देखो यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ भाई। यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल टू SQRT, और मैं इसके अंदर चेक करना चाहता हूँ, एंटर, आंसर क्या दे दिया। सर इससे ही क्यों आता है, ये स्पेलिंग से क्यों है, पूरा स्पेलिंग क्यों लेते हैं, उसके बॉर्डर में नहीं जाना है। आपको आंसर मिल गया ना। एक्सेल बनाने वाले ने रेडीमेड फीचर्स दे दिया है, उसका भाई यूज करो ना। ओके, एग्जांपल डेट एंड टाइम नीचे नहीं देखना है, इक्वल टू नाउ लिख के ऑन ऑफ करता हूँ, डेट एंड टाइम दिखा दिया, करंट लेटेस्ट डेट एंड टाइम। नीचे आपको दोनों क्लिक करना पड़ता है, और यहाँ पे 12 आवर्स का, इसके लिए 14 है। समझ में सर, इससे ही क्यों होता है? ये रेडीमेड बना के दे दिए, उसका यूज करो ना भाई। क्यों है वो आपको मालूम नहीं है, ठीक है। इसके लिए तो डेवलपर ने इतनी सारी मेहनत करके आपको रेडीमेड फीचर दी है। समझ में आ रहा है आपको, थोड़ा थोड़ा बहुत पूछते हैं ना, कंफ्यूज। तो पहले बोलते हैं एनर्जी इज इक्वल टू पावर, पावर का था, पावर इज इक्वल टू एनर्जी। ओके चलिए, ये देखो यहाँ पे लिखा है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो मैंने आपको बोला था चैप्टर नंबर 2 के अंदर, यूजर डिफाइंड मींस व्हाट, VF, फन, हेलो। ओके, उसमें यूजर डिफाइंड फंक्शन है, वी नेसेसरी इनपुट डेटा पैरामीटर, पैरामीटर का मीनिंग होता है आर्ग्यूमेंट, हम इनपुट डालते हैं। ओके, अभी देखो सी लैंग्वेज के अंदर पे डेट एंड टाइम है। ओके, एक बेसिक डेटा टाइप्स है, आपको ये सब मालूम नहीं है। जैसे आपको क्या मालूम, डबल से यही होता है, आप जब इसको आउटपुट करते हो, कंपाइल करके आउटपुट करते हो, ओके, ये कैसे कंपाइल हुआ आपको मालूम है, हो गया ना, एग्जिट करो, 0 आ गया ना, मैं गो कर देता हूँ, ये क्या एस कैसे आउटपुट आया आपको मालूम है इसका। ये जो स्ट्रक्चर आपको जो मैं फॉलो करवा रहा था ना, वो यहाँ पे क्लास का नाम, विजिबिलिटी, और यहाँ पे तो कैसे होता है। ओके, क्लास का कंपल्सरी नाम होना चाहिए, मैं लिखता हूँ क्लास
स्पेस क्लास का नाम मेरा खुद का नाम लिख देता हूँ, कंपलसरी नहीं है। मैंने एच कैपिटल लिखा है तो सेव भी कैसे करूंगा, कैपिटल से, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट ओवर। बेसिक स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, क्लास के अंदर कंपलसरी होना चाहिए। ओके, उसके बाद मैं समझा देता हूँ, जैसे क्या लिखा था, पब्लिक पब्लिक मेन स्टैटिक स्टैटिक वॉइड वॉइड मेन मेन ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर। इसमें मिस्टेक क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करके मुझको बोलना है। मैंने एक मिस्टेक की है, स्ट्रीम आगे पब्लिक नहीं लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर आर्ग्यूज। अगेन मिस जावा का प्रोग्राम जब भी आप स्टार्ट करो ना, इतना तो लिखना ही पड़ेगा, नो अनदर ऑप्शन। ओके, बट दूसरा नाम क्या था यहाँ पे, क्लास ऑलवेज किस में होना चाहिए, स्मॉल में। ओके, अभी मैं इसको फाइल में जाके सेव कर देता हूँ। तो नाम क्या रखूंगा, कोई सजेशन देगा मुझको। हार्दिक सर एच कैसे, कैपिटल एच सर डॉट जावा, पीछे एक्सटेंशन में कंपलसरी आपको क्या लगाना पड़ेगा, डॉट जावा ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज ये इससे चलेगा नहीं। देखिए ऐसे ही कर दे तो कौन सा एक्सटेंशन, वो नोट पैड का लेगा, सैंटेक का, जो भी आपने लास्ट में एचटीएमएल किया था, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट लिखेगा। ओके, तो क्लास का नाम और प्रोग्राम का नाम कंपलसरी सेम हो। ओके, उसके अंदर एट्रीब्यूट क्या है, वैल्यू क्या है, वो बाद में हम डाल सकते हैं। ओके कर देता हूँ, अभी समझना। ये मैंने सेव कर दिया। अभी मैं ये पुराना आउटपुट निकाल देता हूँ, मैं टूल्स में जाके कंपाइल करता हूँ, एग्जीक्यूट 0। ओके, और टूल्स में जाके गो, कुछ आएगा नहीं आउटपुट, बट अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, डबल कोट के अंदर स्टार्ट डबल कोट ओवर, लास्ट में सेमीकोलन करना कंपलसरी है। यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू जावा प्रोग्राम, राइट है। ये मैंने मैसेज डिस्प्ले किया, अभी देखना आप, यहाँ पे आउटपुट भी देख लेते हैं। ये टूल्स में जाके कंपाइल, एग्जिट कोड 0 आ गया, मीन्स मेरा प्रोग्राम राइट है। टूल्स में जाके जो भी मैं सिस्टम डॉट आउट ऑफ इंटेल के अंदर लिखता हूँ वो क्या आ गया, डिस्प्ले हो गया। सर इससे ही क्यों होता है, नहीं है, जावा ने रेडीमेड फीचर दे दिया। ये कंसेप्ट को क्या बोलते हैं हम, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ये दोनों का नाम सेम क्यों रखा, प्रोटेक्शन मिला, सिक्योरिटी, इसकी क्या मिल गई, सिक्योरिटी मिली ना। यूजर में पासवर्ड कैसे मैच होना चाहिए, तभी लॉगिन देते हैं। तो पासवर्ड, क्लास का नाम और प्रोग्राम नेम दोनों मैच होगा सेम, तभी। ओके, अभी हम इसमें मिस्टेक करते हैं, कैसे करेक्शन करना है। बाय मिस्टेक आपने हैबिट की वजह से एस स्मॉल में लिख दिया, किसमें लिख दिया, स्मॉल में। तो अभी प्रॉब्लम क्या जनरेट होता है, देखिए आप टूल्स पे जाके कंपाइल करना। कंपाइल की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस F7। देखिए एरर जनरेट हुई, यहाँ पे डबल क्लिक करना है, तो देखो यहाँ पे येलो कलर का इंडिकेटर है, पर ये प्रोग्राम आपको क्लियर यहाँ पे समझा रहा है एरो के साथ। तो यहाँ पे एस क्या करना पड़ेगा, कैपिटल। अगेन टूल्स में जाके कंपाइल करोगे तो आउटपुट मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, कैपिटल स्मॉल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक डॉक्यूमेंट डॉट राइट और राइट एलन जैसा। अगेन क्लियर कर देते आउटपुट, ओल्ड कंपाइल एंड गो। जैसे मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा था, सेम स्ट्रक्चर है, कोडिंग है। अभी प्रोग्राम समझ में आ रहा है, बट मैंने इसे हैवी एंड लोडेड वाला प्रोग्राम मैंने आपके पास पहले ही करवा दिया, जिससे ये छोटे छोटे एग्जाम्पल और थियरी समझ में आ जाए आपको। ये जावा का स्ट्रक्चर है। ओके, अभी हम आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे तो क्लास की एट्रीब्यूट हो गई, वैल्यू हो गई, क्लास के अंदर क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, क्लियर हो। स्टिकनेस ऑफ टेम्पलेट, ये तो लिख ही देने का। उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं,
क्रिएट कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ पे एडीटी का फुल फॉर्म क्या है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। स्ट्रक्चर वो C++ के अंदर यूज होता था। अभी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास है वो किस में आता है? C++ एंड जावा के। तो फ्यूचर में आपको C++ लर्न करना हुआ तो क्लास तो सीखना ही पड़ेगा। C++ में आ रहा है तो पाइथन में आएगा ही आएगा। तो हम एक तीन से दो तीन निशा लगा रहे हैं। ओके, ये एग्जाम्पल है। आपको एग्जाम में पूछा एडीटी सी या C++ में क्या आता है? स्ट्रक्चर में शॉर्ट उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। लाइक HTML का स्ट्रक्चर था, जावा के अंदर है ही, और यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं बोलते, उसको क्या बोला जाता है? क्लास। क्योंकि मैंने जो प्रोग्राम समझाया था, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर टाइप नहीं किया, क्लास टाइप किया। उस समय स्ट्रक्चर टाइप। हाँ, C++ में स्ट्रक्चर के ऊपर फॉलो कर रहा है। जैसे एग्जांपल एज इंक्लूड कॉन्डोराइज वो स्ट्रक्चर है। HTML स्टार्ट, इसके HTML है ना, वो भी मार्कअप भी है और स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। उसके स्ट्रक्चर में ज्यादा गड़बड़ी नहीं कर सकते, इसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं। जैसे चैप्टर 8 के अंदर देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको मैंने क्या गड़बड़ी किया है। मैंने बोला था ना, हमने उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस किया। ओके, अभी देखो यहाँ पे यही क्लियर है। एडीटी है सिंपली डिफाइंड एज सेट ऑफ द डेटा टाइप्स, सेट ऑफ द ऑपरेटर्स। ओके, इट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेटा अनकैप्चर्ड encapsulation is to protect the data by making them बाहर की साइड से एक्सेस नहीं कर सकते। तो एब्स्ट्रैक्शन में क्या है? रिप्रेजेंट द डेटा इन विच द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल आर हिडन। उसमें प्रोसेस होता है पर डेटा को प्रोटेक्ट नहीं जाता। तो ये डेफिनेशन में थोड़ा भी 90-20 किया तो गया। ये चैप्टर का थ्योरी में 8 मार्क्स का वेटेज है। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अब यहाँ तक थोड़ा स्टॉप करके हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, इसके बाद और भी समझ में आ जाएगा। ओके, जैसे बेसिक अनकैप्सुलेशन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन दो टॉपिक हमने स्टडी किए, तो दोनों में डिफरेंट क्या है? मैंने अनकैप्सुलेशन में कौन सा पॉइंट याद रखने के बोला था? और वाइपिंग द डेटा एंड प्राइवेट। इससे होता क्या है? तेरा डेटा प्रोटेक्ट प्राइवेट है तो क्या होता है? बाहर का कोई पर्सन एक्सेस नहीं। ओके, और तेरा डेटा क्या होगा? प्रोटेक्ट रहेगा, प्राइवेट है ना। बट एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हम क्या याद रखा था? हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी। वो कैसे हो रहा है वो आपको मालूम नहीं, तो क्या लिखा? रिप्रेजेंट द डेटा आपको दिखाई देता है, वो कहाँ से आया वो मालूम नहीं है। जैसे व्हाट्सएप में ऑफलाइन हूँ तो डेटा कहाँ जाता है मालूम नहीं ना, फिर भी व्हाट्सएप यूज करते हो कि नहीं करते हो? डेटा एब्स्ट्रैक्शन है। समझ में आया आपको? बाकी इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर